सबको अस्सलाम वालेकुम। पहली बात, कर्नाटका में हमें 1,30,00,000 मुसलमान पॉपुलेशन है। ये बोलने भी कर्नाटक के लीडर डरते थे। लास्ट 5 साल के पहले कर्नाटका में सबसे बड़ी कौम कर को मई इंडिविजुअल मेरा रिपोर्ट निकाल को मई बोले सो। उससे पहले हम ना सब भी बोलते थे माइनॉरिटी, आज भी वो बोल रही आई एम नॉट माइनॉरिटी, आई एम द मेजॉरिटी पीपल। 1,30,00,000 हो को भी हमें क्या कर रही, हम ना दूसरे माइनॉरिटी का नाम देखो ही, हमना भी हमें माइनॉरिटी कर बोल रही थी। ठीक है, तो हम ना मिलने की चीज़ें नहीं मिले, उसके वास्ते हम माइनॉरिटी बन गई। देखो मेरे दिमाग में है, मैं हज़ारों करोड़ का एक कंपनी का मालिक में, लीगली आई एम डिक्लेयर्ड thousands of crore rupees द कंपनी ओनर माई। हो को भी मुझे एक जगह दुख है, हमारे कौम को तकलीफ हो रही, नुकसान पहुंच रही, मिलने के हकदार नहीं मिल रही, हक़ नहीं मिल रही घर को। अल्लाह ताला मुझे बनाया सो सहूलत को, मैं ये सब गाना गाने की ज़रूर नहीं है, मैं आराम से एंजॉय कर सकता हूँ, लेकिन मेरे दिल में दुख है हमारी आवाज़ असम्बली के अंदर पहुँचना, असम्बली के अंदर पहुँचना नहीं, दूसरे के गुलामा बन को नहीं, ताकतदार बन को हमें खड़े तो हमारी कौम को कुछ फ़ायदा होता। ये सोच को मैं JDS में कल जुड़ को। सर कैसे इंतखाबात जो है लड़ने का भी कोई प्लान है, कैसे लड़ रहे हैं इलेक्शन, क्योंकि 2023 में MLA के इंतखाबात आने वाले हैं, तो क्या प्लान है? ये साल तो 100% लड़ना, मैं लड़ता हूँ। तुमकुर से इस बार लड़ना कर बोलने को डिसाइड कर को हूँ। सर तुमकुर से ही कहीं को सिलेक्ट करें सर सीट हो। देखो मेरा बिजनेस भी संभालना, आज मैं इतना बड़ा हो को हूँ सो, मेरी ब्रेड एंड बटर मेरा बिजनेस भी मैं संभालना। मुझे बहुत असम्बलियाँ मेरे दोस्त आई, रायचूर में, गुलबर्गा में, सब जगह ही मेरे चाहने वाले सब जगह बुला रही। मैं वक्ती दूर जाको उनको टाइम देने नहीं होता मेरे हाथ से। मैं एक बार जीतने के बाद से जा खड़को जीत लगा जाना बड़ी बात कभी नहीं, लेकिन जीते बाद भी उनको टाइम देना। मैं सही क्या बोल रहा हूँ, कम हो को होना मेरे कौम के ऊपर। उसे मेरी नियर असम्बली बेंगलोर से 1 आवर 1.5 आवर में जाने की असम्बली तुमकुर, उसके वास्ते तुमकुर को जाने का प्लान है। सर बेंगलोर में भी कई सारे हल्के हैं, खास जो है आपके नाम से ही जुड़ा हुआ हल्का भी है, तो वहाँ पर क्यों नहीं? देखो सही बोलना का तो कर्नाटका का माहौल मैं एनालाइज करे सर का, बेंगलोर मुसलमान और आउटसाइड बेंगलोर मुसलमान मेंटली फ़र्क है। इसके चैलेंजेस हैं दूसरे, बेंगलोर का मुसलमान उर्दू टॉक करता है, इसकी चैलेंजेस दूसरी, आउट ऑफ बेंगलोर की मुसलमान की टॉकिंग स्टाइल दूसरी। उसके वास्ते मेरे बॉडी लैंग्वेज को मुझे आउट ऑफ कर्नाटका मतलब आउट ऑफ बेंगलोर मुझे बराबर दिखा, उसके वास्ते मैं बेंगलोर माना नहीं, आउट ऑफ बेंगलोर में जाना अगर सोच को करना। सर कांग्रेस क्यों नहीं? सर कांग्रेस भी पहले ही मुस्लिम लीडर्स हैं, तो कांग्रेस JDS क्यों सर? सही बोलना का तो ये कौम की सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस है। मजबूरन हमें कांग्रेस के कल बोलना पड़ रहा है, मुसलमान कांग्रेस को वोट दे रही। ये मेरे से ज़्यादा तुम ना सब मालूम, हमारे बड़े बुजुर्गों को भी मालूम, हम ना कांग्रेस की तरफ से क्या क्या नुकसान हो रहा है। हमें 80% वन साइड कांग्रेस को दे रही हूँ, वोट दिए थे दिए को ही। वैसे कांग्रेस हमारे मसले आने के टाइम हम ना सामने खड़ती तो नहीं है, छप जाते होते हैं। उसके वास्ते वैसे छपने के कौम के साथ मैं भी जाऊँ, मैं भी छपने का कमाऊँ, मैं कहीं कुछ जाऊँ। एक्चुअल कांग्रेस में मुझे कांग्रेस में बोला है बोल रही, लेकिन फिर भी मैं भी जाको देखो, एक कर्नाटका का एक बाग का तो मेरा भाई ज़मीर, वैसे बाग कुछ मुँह बंद कर रखी हूँ, वैसा मुँह बंद कर रहना का तो वैसे जगह जाना मुझे पसंद नहीं। मैं ही बोलता हूँ, मेरे ज़बान से बोलता हूँ, कर्नाटका का किंग का तो मेरा भाई उन्हें ज़मीर, लेकिन वैसे किंग को भी मुँह बंद करा कर रखी हूँ, हम भी जाकर भी क्या कर सकती हूँ, वैसा मुंह बंद करने वाला नहीं हूँ मैं। उसके वास्ते एक सही जगह मैं जाता हूँ। सर जो दूसरे कांग्रेस के अंदर मुस्लिम कायदीन हैं, जैसे आपने कहा जमीर साहब हो या दीगर लीडरान हो, उन लीडरान को आपका क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि वहाँ पर जैसे आपके स्टेटमेंट के हिसाब से शेयर होने के बावजूद जो सरकश के हो गए हैं। नहीं, मैं उनके ऊपर भी कमी नहीं बोल रहा हूँ। हमारी कौम के ज़रे चैलेंज ऐसा होगी, एक मेंटली फिक्स कर लेती है, हमारे बयाना होंगे, हमारे दूसरे होंगे, हमारे बड़े छोटे के दिमाग होंगे। देखो मैं एक सुनने का बिज़नेस, पहले एक बात बोलता हूँ, मैं एक सुनने का बिज़नेस, सुनना खरीदता हूँ, सुनना बेचता हूँ, सुनना खरीदना और सुनना बेचना, ये छोड़ के मेरा बिज़नेस क्या भी नहीं है। ओनली वन, गए साल मैं डिक्लेयर करता हूँ सो इनकम टैक्स को 1200 करोड़ रुपए का बिज़नेस करे, कैमरा के सामने बोल रहा हूँ उसमें, ये
1200 करोड़ का वाइट बिजनेस करको डिक्लेयर करको हूँ सो बराबर। लेकिन मेरे मुसलमानों में मेरे ऊपर क्या है मालूम, हराम बिजनेस करको फतेह दे रही कौन की मंजिल, दूसरे कौन भी नहीं। मेरा भाई सग्गा बड़ा भाई, मैं मस्जिद को जानी नमाज लेक दले तो जरा दिन नमाज पढ़ा नहीं मेरा भाई, एकदम बिल्कुल मैं क्या कहता हूँ नमाज नहीं पढ़ा करते मेरे जानी नमाज में, तेरा पैसा हराम पैसा क्या दादा कहीं का हराम पैसा, सही चल को है सो रियलिटी बोल रहा हूँ सो। तो सुनने का बिजनेस कर रहा, सुनने का बिजनेस करे तो क्या प्रॉब्लम भाई, नहीं सुनने का बिजनेस नहीं करना कहते दादा, सुनने का बिजनेस नहीं, सुनने में ब्याज को दिए तो सूद लिए तो हराम, मैं भी मानता हूँ, लेकिन नॉर्मल सुनने का बिजनेस कौन सा हराम मेरे को सही है। बोले बाद मेरा चिचारा भाई को बोले बाद उन्हें माने हाँ सही तो बोल रहा है, माफ़ करना चाहिए। ऐसा बड़े बिजनेस करने के दिमाग हमारे में कम है, कौन तो भी बड़ा बिजनेस करने वाला उन्हें क्या कि कर्या सो बराबर नहीं कर सके, दिमाग में ऐसे फैला लिया हमारे दिमाग। पॉलिटिकल भी वैसा पावर छिना डाले तो हमने कहा कि नुकसान हो जा रहा कर समझते, छिनाओ पावर, तुम्हें पावर छिनाने के वास्ते बोलना हिम्मत करना, अगर हिम्मत करेंगे तो पावर भी हमारे पास आती है इंशाल्लाह। सर क्या जेडीएस में क्या मुस्लिम लीडर्स को आगे बढ़ने की, देखो जेडीएस में बड़े बड़े पुराने दिग्गज लीडर हैं मुसलमानों में, मैं कल जो को नहीं मुझे किसी के बारे में कमेंट न को, बड़े बड़े हैं इंशाल्लाह उन्हें संभालेंगे। मैं एक छोटा सा टुमकुर मेरा दिमाग में है, और छोटे से टुमकुर के ऊपर मेरा दिमाग है। और आज कौम को अब जैसे लोगों की ज़रूरत है सर, जैसा कि आप बोले कि शुरू में ही बोले कि मैं कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी देगा। आप क्या करेंगे कौम के लिए? नहीं, कौम को करने के बहुत ज़्यादा मसले हैं, मसाइला हैं। क्या प्लान क्या है? नहीं, मैं बोलने से कर को दिखाने वाला बराबर। फिर भी मोटे मोटे अल्फाज में बताइए कि कम्युनिटी को आगे लाएंगे आप। देखो हमारी कम्युनिटी को जो कांग्रेस हमने दी, क्या दी, भाग्य को कोटिदर कांग्रेस, भाग्य छोड़ को क्या भी नहीं। भाग्य में क्या दिया उन्होंने, शादी भाग्य, दावत भाग्य, छिल्ला भाग्य, छट्टी भाग्य कर को दिए। ये भाग्य में से क्या भी होता नहीं। मेरे कौम के अंदर पावर आना, इकोनॉमिक पावर आना, लैंड पावर आना, बिजनेस पावर आना, एजुकेशन पावर आना, मुझे यही से दिमाग करने वाला है। वो छोड़ डाल को क्या किया है उससे क्या कि भीख दे डाले तो मेरे को नहीं बढ़ती है। एजुकेशन का तो बहुत जल्दी भी बोल रहे सर बोल एजुकेशन बाद मेरे हिसाब से मेडिकल को हेल्प करती है दादा, एक सेकंड सुनो, मैं एजुकेशन सेकंड लाइन में लिखने वाला। मैं पढ़को हूँ सर रियली 5वीं क्लास, मालूम कि सबको भी तुम ना 6th डिसकंटिन्यू, मैं रियल पढ़को हूँ सर, लेकिन मैं BA करको हूँ। मेरी बेसिक पढ़ाई 6th डिसकंटिन्यू, मेरी बेसिक पढ़ाई 6th डिसकंटिन्यू। मैं इसे भी अगेंस्ट करने वाला, सिर्फ पढ़ाई में दिमाग दो। एक बच्चा पढ़ना अगर तो 25 साल पढ़ना, उन्हें 20 साल मिनिमम पढ़ना, 5 साल पैदा होको उसकी 20 से 25 साल के बाद उन्हें एजुकेटेड डिग्री होल्डर बनता है, उसके बाद उन्हें काम वाला बनता है, उन्हें जाके यजमान नहीं बनता बराबर। मेरी 1200 आदमी की कंपनी, मेरी 1200 आदमी की कंपनी में सबसे कम पढ़े हूँ सर मैं, लेकिन सबका मालिक नहीं। उसके साथ पढ़ाई होना हम ना समझने के वास्ते 24/7 पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ हमारी कौम के अंदर इकोनॉमिक पावर आना, बिजनेस पावर आना। हमें मैकेनिक बनने वाले नहीं, हमें ताकतदार दूसरे बिजनेस में ना बनेंगे। हिस्ट्री में भी देखो हमारे बड़े बड़े बिजनेस थे, बिजनेस करने वाले थे हमें, लेकिन हमारे बिजनेस सब दूसरे के हाथ में गए। हमें क्या करना, हर बिजनेस में हाथ डालो, हर बिजनेस करो, लीगल करो। यस ना, बिजनेस से कुछ नहीं, पैसे में हमें आना, लैंड में हमें आना बराबर। हमारे पास कितनी लैंड है, सर्वे निकाल को देखो, हमारा AS ऑफिसर कहते हैं हर चीज़ में हमें रहना। देखो दूसरे हर कम्युनिटी हर चीज़ में है बराबर। हमारी बात कर तो ज़्यादा मीडिया में कहते, बड़ी मीडिया हमारे पास है कि हर चीज़ में हमें बैक है, हर चीज़ में सामने आना। देखो मैं 20 साल से मुसलमान अंबेडकर का नाम पहली बार लिया सो मैं, दलित एंड माइनॉरिटीज क्रिया समिति कर को संघा बना को अंबेडकर का नाम लेको कैसा हमने सिक्योर कर लेना, सेफ्टी कर लेना कर को दिखाया सोच मैं। आज भी DMS संघा कर उन्हें सब मेरे फॉलोवर्स हैं, मैच पाल को हूँ सो वो संघा का बनाया सोच मैच। वैसा 20 साल से दलित को SC को हमारे साथ ले रखा, मैं कैसा बढ़ना कर को सिखाया। तो इंशाल्लाह वो असेंबली में भी अब दिखाता हूँ बराबर, और तुमको असेंबली में भी मेरी ताकत जो है। हमें मुसलमानों से कुछ नहीं, हिंदू को भी लेना, दलित भी मेरे साथ रहती, हिंदू भी मेरे साथ रहती। इस बार जीत को ना सब तुम्हें दुआ करो इंशाल्लाह। देखो कर्नाटका में ये 6 महीने से हमारे ऊपर कौम के ऊपर क्या गुजर रहा है सबको अच्छा मालूम। इसे आवाज़ निकालने वाले कौन तो भी कांग्रेस के थे कि तो कांग्रेस वाले छपने लगे।
वैसे छपने के टाइम को कुमार स्वामी को मीट कर को मैं एक रिपोर्ट दिया, मुसलमाना की हाल चाल क्या, इतनी बड़ी कौम हो को मुसलमाना को उनकी भी फ़ायदा नहीं, एक सेक्युलर पार्टी हो को तुमना भी फ़ायदा हो को नहीं है। एग्जाम्पल, पूरे इंडिया में 3 तरह का पॉलिटिकल है, वो 3 तरह का पॉलिटिकल में एक बीजेपी को अगेंस्ट कांग्रेस वर्सेस लोकल पार्टीज। देखो कहाँ का लोकल पार्टी स्ट्रांग है वहाँ कांग्रेस नहीं है, कहाँ का कांग्रेस नहीं है लोकल पार्टी स्ट्रांग नहीं है वहाँ कांग्रेस है। इसका वजह क्या कहते, तो ये 2 पार्टियों के पीछे भी मुसलमान ही। एग्जाम्पल तमिलनाडु, आंध्रा, केरला है, सो भी लोकल पार्टीज के साथ मुसलमान ही। तुम्हें भी मजबूत मुसलमानों के साथ खड़ो, अगर तुम्हें भी बराबर मुसलमानों के साथ खड़े तो 1 करोड़ 30 लाख मुसलमान पॉपुलेशन है कर्नाटका में, मुसलमानों के साथ तुम्हें खड़े तो मुस्लिम वोट बैंक क्रिएट करे तो तुम्हारी सरकार आती अगर बोलिया मैच से ये बातचीत हो को कुमार स्वामी को मैच बोलिया। उसके बाद कुमार स्वामी भी मुसलमान फेवर के हिजाब के मसले में होंगे, उसके दूसरे आयसो बल्ला के मसले में होंगे, मुस्लिम फेवर बयान थे। हमने भी एक उम्मीद हुआ, ये उम्मीद अल्लाह इंशाल्लाह इस बार वोट बैंक हो को क्रिएट हो को जेडीएस का फ़ायदा बनेगा।